नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहता धुळे परिसर न्यूज चॅनल. दिनांक 11 ऑगस्ट रोजी जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यात बेटावद या गावात सुलेमान पठाण या युवकाला एका जमावाने अमानुषपणे मारहाण करून क्रूर हत्या केली. या दुर्दैवी घटनेने जळगाव जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. सुलेमान पठाणच्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा, मारेकरी आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनी घटनेचा निषेध करून आरोपींना तात्काळ अटक करून योग्य ती कारवाईची मागणी केली आहे. पोलीस खात्याने मारेकरी आरोपींना अटक करून फरार मारेकरींचा शोध घेत आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर जमियत उलमा महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, व्हॉइस ऑफ मीडिया उर्दू विभाग ऑल इंडियाचे मुफ्ती हारून नदवी यांनी या दुर्दैवी घटनेचा निषेध करून प्रतिक्रिया देताना सांगितले की अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं मुफ्ती हारून नदवी, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नायब सदर जमियत उलमा महाराष्ट्र, प्रेसिडेंट वॉइस ऑफ मीडिया उर्दू विभाग ऑल इंडिया. आपने सवाल किया मुझसे कि जलगांव ज़िले के जामनेर के बेटावद एक गांव में सुलेमान पठान इस जवान की बड़ी बर्बरता और बड़ी दरिंदगी के साथ हत्या की गई. और इस हत्या में जिस तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि मीडिया पर आपकी नजरें, आप मीडिया वाले हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हम इसमें लगे और अल्लाह ने इस हद तक कामयाब किया कि अब इस मामले में सुलेमान पठान की मॉब लिंचिंग के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. और ये जितने गिरफ्तार किए गए हैं इसके पीछे काफी मेहनतें रही और मुझे खुशी की बात यह है कि इसमें बड़ी तादाद में हमारा हिंदू भाइयों ने साथ दिया. बल्कि हमने एक तरीके से यूं समझे कि हिकमत हमने ये इख्तियार की कि मैं कांग्रेस का एक बड़ा पदाधिकारी होने के नाते मैंने अपने जिला अध्यक्ष, जामनेर के ताल्लुका अध्यक्ष, जितने हिंदू भाई थे उनको मैंने कहा कि आप तमाम को वहां पहुंचकर इस वाकये की निंदा करना है और इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करना है. और फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो माहौल इतना प्यारा बना, प्रेशर इतना प्यारा बना कि हमारे 2 दिन के बाद ही फिर प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन जी सपकाल भी आ गए. जैसे ही हर्षवर्धन सपकाल जी आए तो फिर आमदारों का, एमएलएस का आना शुरू हुआ. फिर उसमें हमारे अकोला के साजिद पठान जो हमारे दबंग और कल आवर नेता है, उन्होंने जिस स्टाइल में पुलिस वालों को धमकी भरे अंदाज में बात की, वो वीडियोस भी आपने सुना होगा. कुल मिला के ये कि सुलेमान पठान को लेकर जो कार्रवाई हमने करवाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारे इत्तेहाद को कायम रखा. क्योंकि जितनी तंजीमें, तहरीकें, सियासी, मिल्ली, समाजी जितनी तंजीमें थी वो हमारे साथ हो गई. और फिर खास बात यह भी कि जामनेर में एक मंत्री है गिरीश महाजन, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर है. 3 दिन तक ये वहां पर, 3 या 5 दिन तक ये नहीं पहुंचे. हमने उनको जलगांव में घेरा. जब अजीत दादा पवार वहां पर आए थे तो उनके प्रोग्राम में जलगांव में घेरा और हमने साफ तौर से कहा कि महाजन साहब, ये सारा सहरा, क्योंकि जितने भी मॉब लिंचिंग करने वाले भगवा आतंकी है, ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए लोग हैं. इसमें आपके बहुत करीबी लोगों के बच्चे भी हैं. तो ये सहरा आपके सर जाता है. और 5 दिन तक के आप नहीं पहुंचे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप क्या आरोपियों को बचाना चाहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह उसका प्रेशर का असर यह गिरा कि उसी दिन 2 बजे गिरीश महाजन ने कहा कि मुफ्ती जी, आज मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि अभी तो मैं बंबई से फ्री हुआ. और वो उसी दिन फिर शाम में वहां गए. तो इसका एक अच्छा असर यह पड़ा कि जो आरोपियों को बचाने की कोशिश हो सकती थी, प्रेशर और दबाव से गिरीश महाजन भी उसमें कोई ज्यादा दखल अंदाजी नहीं कर पाए और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. 2 या 3 जो मेन मुजरिम है वो अभी फरार है. लेकिन आप जानते हैं कि पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कभी कभी छोटे हो जाते हैं लेकिन अक्सर लंबे होते हैं. तो हमें यकीन है कि पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी. और हमारे साजिद पठान ने, बल्कि हमने, कांग्रेस ने उनको खुलकर यह धमकी दिया. वहां पर एक जो पीआई है कासार, जिसके बारे में हमको शक हो रहा था कि ये आरोपियों की खुफिया तौर से मदद कर रहे हैं या कार्रवाई में सख्ती नहीं कर रहे हैं, तो हमने उनको खुलकर धमकी दिया कि कासार साहब, किसी भी प्रेशर में अगर आपने एफआईआर दर्ज की और पंचनामा जो भी तैयार किया, अगर आपने आरोपियों को अपनी नाजुक कलमों के जरिए से आपने बचाने की कोशिश की, तो फिर आपको विधानसभा में बुलाया जाएगा और विधानसभा में आपको एक एक पन्ना पढ़ने आपको ऑर्डर दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर काफी अच्छा रहा।
ये तो हो गई जामनेर की उस घटना पर बात। अब अगली जो आपने बात कही, मुल्क का माहौल, तो यकीनन मुल्क का माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। अंग्रेजों के दौर में भी इतना जुल्म शायद अत्याचार नहीं था जितना आज काले अंग्रेज कर रहे हैं। और इन्होंने यूं समझिए कि तासुब को बढ़ा दिया है, नफरतों को हवा दी है। क्योंकि जैसे अंग्रेजों का फार्मूला था डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो, तो अब वो गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ कालों को छोड़कर गए हैं। अब वो काले अंग्रेज ये कर रहे हैं कि वही अपने बाप दादा की स्टाइल, हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और राज करो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुल्क अब इस चीज को समझ रहा है। मौलाना अरशद मदनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमा, क्योंकि मैं जमीयत से भी जुड़ा हूं, तो मौलाना अरशद मदनी अक्सर ये जुमला कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए आपको मोहब्बत की, अमन की, एकता की, शांति की, प्यार की बारिश करना पड़ेगी। 2014 में जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई तो मौलाना अरशद मदनी ने, जमीयत उलमा ने उस वक्त पूरे मुल्क में तहफ्फुज़े जमहूरियत और कौमी यकजहती, राष्ट्रीय एकता के प्रोग्राम लेना शुरू किए। क्योंकि हमारे बड़े भाप चुके थे कि अब मुल्क इनके हाथ में गया है, ये नफरतों का राज करेंगे, नफरतों की बोली बोलेंगे। इसलिए जमीयत उलमा ने 2014 से ही राष्ट्रीय एकता, कौमी यकजहती के प्रोग्राम किए, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किया। जमीयत उलमा ने अपने स्टेज पर साधु संतों को, पंडितों को, पुजारियों को बुलाया और राष्ट्रीय एकता का माहौल बनाया। मेहनतें रायगा नहीं जाती, अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह जाया नहीं होने देता। तो अब हालात अच्छे आ रहे हैं और सेकुलर हिंदू भी अब समझने लगे हैं कि हम ठगे गए हैं, और सत्ताधारी पार्टी में भी समझने लगी है। यहां तक कि मैं हंसते हंसते आपको बताऊं कि अब जीतने वाला भी समझने लगा है कि मैं जीता नहीं हूं, और हारने वाला भी समझने लगा कि मैं हारा नहीं हूं। तो हारने वाला भी अभी सीना तान रहा है और जीतने वाला भी छुप कर रह रहा है कि बेटा ये सब वोटिंग का कमाल था, वोट चोरी का कमाल था, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कमाल था। और मेरा मशहूर डायलॉग है, मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे तोते की जान पिंजरे में, एक कहावत है, तो ऐसे ही मोदी की जान मशीन में। तो हमारी राहुल जी की हमारी तमन्ना है और हमारी कोशिशें हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नापाक सिस्टम को खत्म करेंगे। और हमारी तमन्ना है कि वोट चोरी का जितना मामला ये चला रहे हैं षड्यंत्र, अब सबको पता चल गया कि महाराष्ट्र में इलेक्शन कैसे जीता गया, यूपी में इलेक्शन कैसे जीता गया। आपके धुलिया के करीब में एक वाकया है कि पूरा गांव कांग्रेस का और वहां एक भी वोट कांग्रेस को नहीं। करीब में कोई गांव है, अरे भाई कहते हैं कि क्या बोलते उसको, नकल को भी अकल होना, तो कम से कम आधे वोट तो हमको दे देते कांग्रेस को, तो लोगों को शक ना होता कि पूरा गांव कांग्रेस का है तो आधे वोट तो कांग्रेस को मिले। लेकिन नकल करने वालों के पास अकल नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो चौथी पास है। और वो कहते हैं कि मैं कभी स्कूल गया नहीं, तो इंशाअल्लाह मायूस होने की जरूरत नहीं, हम तो ईमान वाले हैं। अभी मैंने जुमा के बयान में भी कहा कि मुल्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो तिल मुल्क का मंतशा, जिसको चाहता है दे देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। तो इंशाअल्लाह अब मुल्क आजादी की तरफ बढ़ रहा है। यह बड़ी आजादी है, नफरतों से आजादी, भुखमरी से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, जहालत से आजादी। अब मुल्क इसकी तरफ बढ़ रहा है और हम मायूस नहीं हैं। काम करने का ऑर्डर हमें रब ने भी दिया है, हमारे नबी ने भी दिया है, हम काम कर रहे हैं। जमीयत उलमा के बैनर से काम कर रहे हैं, मस्जिदों के मेंबरों से काम कर रहे हैं, नशा मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं, राष्ट्रीय एकता की मुहिम चला रहे हैं, नफरतों को खत्म करने की मुहिम चला रहे हैं। और आप जहां तक कि आप मुझे जानते हैं, मैं एक अच्छा पत्रकार भी हूं, मैं जमीयत का भी हूं, मैं कांग्रेस का भी हूं, तो मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से काम कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं।